बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 नवंबर 2023 रोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में बसरी आर्ट रश फेस्टिवल का दूसरा एडिशन। रियाद में बसरी आर्ट अथॉरिटी 15 नवंबर से 6 दिसंबर तक रश फेस्टिवल एडिशन मुनक्कद करेगी। अखबार 24 के मुताबिक रश फेस्टिवल में दुनिया भर के मुंतखब आर्टिस्ट शरीक होंगे। इस मौके पर आर्टिस्ट फ़न के हवाले से अपने हुनर का भरपूर मुजाहरा करेंगे। इसके अलावा वो रियाद की दीवारों को सकाफती और समाजी खूबियों का नमूना बनाएंगे। बसरी आर्ट अथॉरिटी रश फेस्टिवल के दौरान बहुत सारे प्रोग्रामों का अहतमाम करेगी। उनमें फैमिली आर्ट प्रोग्राम, लेक्चर्स, मुकालमे और वर्कशॉप्स होंगी। मुख्तलिफ उम्र के लड़कों और लड़कियों के दिलचस्प प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे और इसके अलावा म्यूज़िक शो, कपड़ों की शॉप्स, फूड शॉप्स, फिल्मों की नुमाइशें भी होंगी। याद रहे कि रश फेस्टिवल में सऊदी इलाकाई और बैनुल अक़वामी 30 से ज़्यादा आर्टिस्ट आएंगे। यहाँ 50 से ज़्यादा शख्सियात लेक्चर्स देंगी और म्यूज़िक शोज़ भी होंगे। घर पर डायलिसिस के लिए जदीद तरीन मशीन की सहूलत। माहिर इमराज गुर्दा डॉक्टर समीर अल मोइलू ने कहा कि सऊदी अरब में घर पर डायलिसिस की सहूलत फ्राहम करने वाली नई मशीन मुतारिफ कराई गई है। अखबार 24 के मुताबिक रियाद में वर्ल्ड हेल्थ फोरम के मौके पर एक स्पेशलिस्ट कंपनी ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता गुर्दों की सफाई करने वाली मशीन मुतारिफ करवाई थी। कंपनी ने इस हवाले से बताया था कि गुर्दे के जो मरीज़ अपनी मजबूरी की वजह से घरों से नहीं निकल सकते और डायलिसिस के लिए उन्हें हॉस्पिटल जाना मुश्किल होता है, उनके लिए नई मशीन मसाली साबित होगी। उन्होंने कहा कि कंपनी को इस मशीन की खरीदारी के लिए 95 दरख्वास्तें मिल गई हैं, ताहम कंपनी ने सिर्फ 60 मशीनें फ्राहम करने का वादा किया है। उन्होंने कहा, आरामको कंपनी ने होम डायलिसिस सर्विस फ्राहम करने के लिए स्पेशलिस्ट कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। आरामको कंपनी अपने मुलाजमीन के लिए हासिल करना चाहती है जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं। गज़ा के लिए अवामी अतिया मुहिम जो है उसमें 24 घंटे में 165 मिलियन रियाल जमा हो गए। सऊदी अरब की जानब से गज़ा के मुसाफिरीन के लिए शुरू की जाने वाली अवामी चंदा मुहिम में एक दिन के अंदर 165 मिलियन रियाल जमा हो गए। अखबार 24 के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की जानब से गुज़श्ता दिन गज़ा के लिए अवामी एहतियात मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया था। मुहिम शुरू किए जाने का ऐलान शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद के निगरान आला और शाही मशीर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ अल रबिया ने किया था। जद्दा एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा सर्विस शुरू कर दी गई। जद्दा के किंग जो अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल जो टूरिस्ट वीज़ों के इजरा की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया गया। वजारत दाखिला के ज़ेरी इदारे महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानब से तो सियाहत के लिए जो सऊदी अरब आने वाले के लिए एयरपोर्ट पर खसूसी काउंटर्स बना दिए गए हैं। शाह अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतज़ामिया का कहना है कि महकमा जवाज़ात के ताउन से एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल वीज़ा के लिए खसूसी काउंटर्स का इफ्तिताह किया गया है। इफ्तिताह के मौके पर डायरेक्टर जनरल जवाज़ात लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल याशा और एयरपोर्ट अथॉरिटी के CEO इंजीनियर अहमद एमन जो अब्दुल अज़ीज़ अबू अबा के अलावा दीगर जो आला ओहदेदारान थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तसर सी इफ्तिताही तकरीब भी मुनक्कद की गई। डायरेक्टर पासपोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमान ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि महकमा पासपोर्ट की जानब से सऊदी अरब आने वालों के लिए बेहतरीन खिदमात फ्राहम की जाती हैं। हमारा मकसद सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट को इमिग्रेशन की आला सहूलतें फ्राहम करना है। इस हवाले से एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा सहूलत फ्राहम करने के लिए खसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं ताकि सयाहों को बेहतरीन अंदाज में वेलकम किया जा सके। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में टूरिस्ट वीज़े पर आने वालों को उम्रा की अदायगी मस्जिद नबी में हाज़िरी की भी इजाज़त होती है। इसके अलावा वो अपनी मुद्दत के क़याम के दौरान सऊदी अरब के किसी भी शहर में जा सकते हैं। सऊदी अरब में साल 2019 में मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़े मुतारिफ़ कराए गए हैं जिनमें ऑनलाइन वीज़ा सर्विस के तहत उम्रा, टूरिस्ट और विज़िट वीज़ा हासिल किया जा सकता है। जद्दा तामीरात के हवाले से रवायती फ़नून की 15 रोज़ा नुमाइश। जद्दा में तामीरात के हवाले से रवायती फ़नून की नुमाइश बरोज़ इतवार 5 नवंबर को शहर के तारीख़ी इलाके अलबलद में मुनक़्क़द की जाएगी। नुमाइश में बिल्डिंग आर्ट के शोबे में डिप्लोमा प्रोग्राम के तलबा के तैयार करदा फ़नून नमूना रखे जाएंगे। और सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक नुमाइश का इनेकाद जद्दा के कदीम तारीख़ी इलाके अलबलद में वाक़ बैतुल नसीफ़ में किया जाएगा।
जो 14 दिन तक जारी रहेगी। नुमाइश में आने वालों को यहाँ की कदीम तर्ज तामीर के हवाले से आगाह किया जाएगा। बिल्डिंग आर्ट के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालबात भी नुमाइश में खसूसी शिरकत करेंगे, जो इस शोबे की अहमियत और अफादियत से शुरा का न सिर्फ मुतला करेंगे बल्कि कदीम और तारीख़ी फ़नून की देखभाल और उन्हें नए अंदाज में पेश करने के हवाले से अपने तजर्बात से भी आगाह करेंगे। जद्दा एयरपोर्ट पर जॉब्स की जाली ईमेल से होशियार रहें। शब्द अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने खबरदार किया है कि मुलाजमतों के हवाले से मौसूल होने वाली जाली ईमेल से होशियार रहा जाए। औकात अखबार के मुताबिक जद्दा के शाह अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने ट्विटर अकाउंट पर खबरदार किया है कि मुलाजमतों के हवाले से मौसूल होने वाली जाली ईमेल पर तवज्जो न दें। एयरपोर्ट इंतज़ामिया की जानब से इस किस्म की ईमेल्स नहीं भेजी जाती। दरकार असामियों के हवाले से इतला सिर्फ एयरपोर्ट इंतज़ामिया की वेबसाइट पर ही जारी की जाती है। इनफरादी तौर पर किसी को ईमेल के ज़रिए मुतला नहीं किया जाता। इंतज़ामिया की जानब से मज़ीद कहा गया कि किसी भी फर्जी ईमेल का जवाब न दिया जाए और ना ही उसको ओपन किया जाए। वाज़ेह रहे कि बाद हैकर्स की जानब से लोगों को ऐसी ईमेल्स भेजी जाती हैं जिसमें ये तासुर दिया जाता है कि वो एयरपोर्ट की जानब से भेजी गई हैं। ईमेल में एयरपोर्ट पर खाली असामियों की जॉब्स के लिए जो भर्ती की जो दरख्वास्तें हैं वो मांगी जाती हैं। आज का मौसम बेशतर शहर हैं उसमें बारिश और ज़्यादा बारी। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की रिपोर्ट में कहा गया, सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। आज जुमा 3 नवंबर को मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक, हाइल कसीम, रियाद और मशरक़ी रीजन में कहीं तेज़ जबकि कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। मौसमियाती मरकज़ की जानब से जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब में मौसमी बरसात का आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। जुमा के दिन शुमाली हदूद और अल्जौफ रीजन में गरज चमक के साथ बारिश और ज़्यादाबारी होगी, जो रात गए तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। मौसमियाती रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि मक्का मुकर्रमा शहर, जद्दा, ताइफ, अल जमूम, अल कामिल, अज़म, मेहसान, तुरबा, बहरा, अल लेस और अल कनफज़ा में बाज़ मकामात पर तेज़ हवा के साथ गर्दो गुबार छाए रहने का इम्कान है, जबकि बेशतर इलाकों में बारिश और ज़्यादाबारी भी होगी। बरसात में एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए, ट्रैफिक पुलिस का इंतबाह। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि ड्राइवर हजरात बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि बारिश में ट्रैफिक हादसात से बचाव के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। अदर वेबसाइट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट पर कहा कि बारिश के बायस रास्तों में फिसलन पैदा हो जाती है और सड़क पर टायरों की जो गिरफ्त है वो कमज़ोर हो जाती है। तो और इसके अलावा उनका कहना था कि बारिश के दौरान ख़ास तौर पर हाईवे पर सफ़र करने से पहले गाड़ी का तफसीली मुआयना कर लें ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। मुकर्रर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से हादसा से बचा जा सकता है। शाहराहों पर सामने वाली गाड़ी से आप मुनासिब फासला रखें ताकि फिसलन की सूरत में हादसे से महफूज रहा जा सके। अलुला के सऊदी ख़ानदान का खूबसूरत रेस्ट हाउस। अलुला के एक ख़ानदान ने सयाहों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने ज़रूरी फॉर्म को रेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक अलुला किया फैमिली का ज़रूरी फॉर्म जो है फल्क बोस पहाड़ों में घिरे नखलस्तानों के दरमियान वाक़ है। मुकामी ख़ानदान ने ज़रूरी फॉर्म के इतराफ़ में वाक़ माहौल से फ़ायदा उठाते हुए स्पेशल डेकोरेशन का भी अहतमाम किया है। घर के एक हिस्से को शफाफ बनाया है, उसकी वजह से सोते वक्त भी ज़रूरी फॉर्म का हर हिस्सा देखा जा सकता है। और इसके अलावा अजवा इदारे के इंचार्ज जो हाशिम अलबलवी हैं, उन्होंने कहा ज़रूरी फॉर्म को रेस्ट हाउस में तब्दील करने का मंसूबा ज़रूरी सियाहत के तसव्वुर को नया अंदाज देने की कोशिश है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।